हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन लाल गुरुजी क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 के इंट्रोडक्शन एंड क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं और यहाँ हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो अगर आपने पिछले वीडियोस में इंट्रोडक्शन और फिफ्थ सम तक अगर नहीं देखा है तो इसको अच्छे से समझने के लिए उसको जरूर देखें। तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। तो हमें ये शो करना है एंगल A इक्वल है एंगल B के, यानी एंगल A जो है B के इक्वल है। हमें क्या करके दिखाना है? शो करके दिखाना है ये। और जो हमें इस क्वेश्चन को हम अप्रोच कैसे करेंगे, जो हमें दिया हुआ है उसका यूज करेंगे। तो हमें भाई दिया क्या हुआ है, पहले उसको हम माइंड में फिगर बनाते हैं और उसका एक रफ फिगर बना के देखते हैं। एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। तो हमें ध्यान ये रखना है कि एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं। और एक्यूट एंगल्स मैंने आपको बताया था जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच में लाई करता है वो एक्यूट एंगल्स होते हैं। उसका जो डायग्राम है उसको देख लेते हैं। एक सपोज राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल यहां पर है। तो उसने बोला क्या था भाई, ए और बी जो है एक्यूट एंगल्स है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स होने चाहिए, यानी 90 डिग्री वाला तो ए और बी होगा नहीं। तो ए यहां ले लेते हैं, बी यहां ले लेते हैं और सी यहां लेते हैं, है ना। सी पॉइंट पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, सी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब हमें पता है जब यहाँ पे cos A की बात करी थी, एंगल A की बात करी थी, एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है? परपेंडिकुलर होती है। और उसके एडजेसेंट साइड जो उसके साथ की साइड होती है वो कौन सी होती है? बेस होती है। और सबसे बड़ी साइड या यूं कहें 90 डिग्री के अपोजिट साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज तो होती ही है। तो ये हमने लिख लिया। अब जो हमें दिया हुआ है उसको पहले मैं लिखता हूं मैंने अभी ये ड्रॉ करके दिखाया। इन ट्राइंगल ABC एंगल C 90 डिग्री का है, ठीक है। और हमें जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं cos A दिया हुआ है। तो cos A बराबर किसके होता है? हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। आप इससे भी देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और फिर सोना चांदी तोले। ये क्या होता है? साइन। ये होता है cos और ये होता है tan। और इसके अपोजिट यानी इसके रेसिप्रोकल क्या होते हैं? cot, sec और कोसेक। तो cos किसके बराबर होता है? हमारे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। अब बेस हमारे लिए अगर यहां पे एंगल की बात कौन सी बात हो रही थी? ए एंगल की। तो ए एंगल ये है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर है और साथ वाला बेस है। तो बेस क्या है? हमारा AC है। और हाइपोटेन्यूज क्या है? AB है। ये लिख लिया मैंने। cos A लिख लिया, cos B लिख लेता हूं। cos B भी ऐसे कुछ वैल्यू होंगे, इसके साइड्स के रेशियो निकालते हैं cos B के। अब जब एंगल B की बात हो रही है तो एंगल B यहां पे बनाए भाई। अब जैसे ही एंगल B यहां पे बना तो एंगल के अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। साइड्स बदल जाएंगी। अब ये परपेंडिकुलर कहलाएगी एंड दिस विल बी कॉल्ड बेस। एंगल के साथ में जो साइड है वो बेस हो गई, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी। तो cos तो वही होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यहां से, ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बेस अब क्या बन चुका है? BC बन चुका है। BC लिख लीजिए या CB लिख लीजिए, एक ही बात है, BC। और हाइपोटेन्यूज तो AB है ही, हाइपोटेन्यूज तो AB है। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए हमें दिया हुआ था cos A इज इक्वल टू cos B। ये तो गिवन है, तो इसको हम लिख सकते हैं यहां पे गिवन, ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो cos A cos B के इक्वल है। और cos A हमने निकाला वो कितना है? AC बाय AB। और जो cos B हमने निकाला है वो कितना है? BC अपॉन AB। अब देखिए AB जैसे ही यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ऊपर आएगा तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा। आप डायरेक्ट यहां पे भी काट सकते हो। अब यहां से हमें देखने में क्या है कि AC जो है वो BC के इक्वल है। AC साइड जो आ रही है वो BC साइड के इक्वल आ रही है। देखें जरा, AC साइड ये वाली है और BC साइड दोनों इक्वल आ रही है। और ये बात ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना है, याद रखना है कि अगर किसी भी ट्रायंगल के दो अपोजिट एंगल जो होते हैं अगर वो इक्वल हैं
तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल अगर इक्वल हैं तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, और इसका उल्टा भी है, अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब इसके एंगल जो होंगे अपोजिट वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो जैसे ही AC और BC इक्वल आई, दोनों साइड्स इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है कि ये एंगल भी इक्वल इसके होंगे, और वो ही हमें शो करना था। तो हम इसे लिख सकते हैं, बिकॉज साइड AC is equal to BC, एंगल A will be equal to एंगल B। इसका रीजन भी आप दे सकते हैं ब्रैकेट में, क्या रीजन होगा, एंगल अपोजिट angles opposite to equal sides are equal। क्या रीजन होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, यानी कि अगर साइड्स इक्वल है इसका मतलब एंगल भी इक्वल होगा। और तो ये सम यहां पे खत्म होता है। नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। देखिए 7 से हमारे पास, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, इवैल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इवैल्यूएट करना है इसको और कॉट स्क्वायर थीटा को, यानी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है हमें, ठीक है। तो आइए हम इस सम को करते हैं। सबसे पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जिससे हमें समझने में आसानी हो। ABC हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिया विच इज राइट एंगल एट पॉइंट C। अगर ये राइट एंगल यहां पर है इसका मतलब हाइपोटेन्यूज ये है। अब यहां पे बात की गई थी कॉट थीटा, थीटा एंगल की बात की गई थी, तो थीटा एंगल आप किसी को ही मान सकते हो, कुछ ऐसा मेंशन नहीं है यहाँ पे कि एंगल A को मानना है या B को मानना है। तो भाई A को भी आप थीटा ले सकते हो या चलो B को थीटा ले लेते हैं। अगर ये एंगल थीटा हमने कंसीडर किया तो इसका मतलब जहां पे एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल जहां पर है यानी थीटा एंगल जहां पर है, उसके अपोजिट साइड्स कौन सी होती है, अपोजिट साइड कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड जो है वो कौन सी होगी, बेस होगी, ठीक है। ये हमें पता लग गया। तो हम लिखते हैं इसको, लेट एंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने लिया है, और एंगल B जो हमने कंसीडर किया वो क्या किया है, थीटा एंगल कंसीडर किया है। अब देखिए इनकी अगर मुझे वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो मुझे क्या चाहिए, क्या साइन चाहिए और कॉस चाहिए, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। और साइन थीटा हमें पता है कि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसको हम लिख भी सकते हैं कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, मैं बार बार लिख देता हूं ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज साइन इधर आता है ना, हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो साइन कॉस टेन, ये होता है कॉट, और ये सेक और ये कोसेक। आप जैसे इसको बना लेंगे तो आपको हर एक वैल्यू आसानी से मिलेगी। तो इसकी साइड्स हम निकाल करके फिर वैल्यूज पुट करेंगे उसमें। तो हमें दिया हुआ है कॉट थीटा, देखो ऑलरेडी हमें दिया है ना, कॉट थीटा वो कितना है, 7/8 है, और कॉट थीटा हमें पता है कॉट की वैल्यू कितनी होती है, यहां से देखें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस को आप 7K और परपेंडिकुलर को 8K ही मान सकते हो, क्योंकि यहां कंसीडर किया जाता है ये कोप्राइम नंबर है, और कोप्राइम नंबर रहे होंगे तो किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुए होंगे तो उसको हम K कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल क्या होता है, K कैंसिल हो जाता है, तो उसकी ओर हम नहीं चलेंगे, हम डायरेक्ट इसको बेस अपॉन परपेंडिकुलर मान लेंगे, ठीक है। तो बेस हमारे पास कितना है, 7 है, यहां लिख देता हूं मैं, और परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, 8 है, ठीक है। अब बेस पता है, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता, तो हाइपोटेन्यूज हम निकाल सकते हैं किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है
वो बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यानी कि h का स्क्वायर बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो h हमें पता नहीं है और h ए बी है हमारा, तो ए बी का स्क्वायर जो है बराबर होगा बेस का स्क्वायर। बेस कितना है हमारे पास 7 है, यानी 7 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8। तो ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, ए बी का स्क्वायर आएगा 4964। इन दोनों को हम प्लस कर दें तो ए बी का स्क्वायर जो है वो बराबर होगा किसके, ये 13 का 3 और 6 and 4 10 और 11 ये आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, और स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। तो ए बी बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ 113। तो ए बी निकला है हमारे पास कितना आया 113। तो मैं लिख दूं इसको, रूट ऑफ 113, ये हमारा ए सी आ गया। अब चलते हैं, हम तीनों वैल्यूज आ चुकी है ना, हम इनकी वैल्यू निकाल करके और इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यूड हो जाएगा ये सिंपल। तो अब निकालते हैं जो हम कर रहे थे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 8 है और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट 113। साइन थीटा निकल गया। ऐसे हम क्या निकाल लेंगे कॉस थीटा। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए लाल गुरुजी क्लासेस चैनल को एंड बेल आइकन दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो क्लासेस देखने के लिए। थैंक यू। कॉस थीटा भी चाहिए ना मुझे यहाँ पुट करने के लिए, इसकी वैल्यू तो पुट करनी है यहाँ पे। तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, और बेस हमारे पास क्या है 7 है और हाइपोटेन्यूज क्या है रूट ऑफ 113 है, ये है हमारे पास। तो फर्स्ट सम जो है इसको हम करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला पार्ट जो था हमारे पास, अब मैं यहाँ पे लिखा हुआ है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, ठीक है। स्पेस कम है, मुझे रब करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, या तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 1 को लेंगे और इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा को लेंगे और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। एक तरीका तो ये है, मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन उससे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा ये है, अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला देखूं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो करने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां पर भी a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो लिख देता हूं यहां पे, आपको अगर नजर आए तो यहां लिख देता हूं। चलो a प्लस बी और a माइनस बी, ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस मैंने यही अप्लाई किया और कुछ नहीं है। a हमारे लिए क्या हो गया 1 हो गया है, b हमारे लिए क्या हो गया साइन थीटा हो गया। ऐसे यहाँ पे a हमारे लिए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b हमारे लिए क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा। तो क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वैल्यूज डाल दें इसकी। अब यहाँ पे भी देखो फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन अभी आपके 8.1 में आपने फॉर्मूले का यूज नहीं किया है। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन उसका यूज अभी हम नहीं करेंगे। हम इनकी वैल्यू डाल देंगे 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है 8 अपॉन रूट ऑफ 113, तो इस पूरे का स्क्वायर हो जाएगा इसका स्क्वायर, ठीक है। ऐसे यहां पे होगा 1 माइनस, अब देखिए कॉस की वैल्यू कितनी आई थी 7 बाय 113, रूट ऑफ 100 रूट में आएगा 113, ये आया था। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यूज अब क्या आएंगे, यहां कर देता हूं मैं इसको 1 माइनस 8 का स्क्वायर करूंगा कितना हो जाएगा 64, और इसका स्क्वायर करूंगा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 113 अपॉन यहां पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब मुझे ऊपर क्या लेना पड़ेगा इसका एलसीएम और नीचे भी एलसीएम लेना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूं, अब इस वाले पार्ट को रब कर देता हूं। अब देखिए जब मैं ऊपर एलसीएम लूंगा तो यहां पे कितना है 1 है और यहां पर भी 1 माइनस 64 अपॉन दिस है। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 113, और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे तो 113 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 64 ही आएगा अपॉन
यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे 113 और यहाँ पर आएगा 113 माइनस 49। अब अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है, यहाँ पे इक्वल का साइन है ना, ये अपॉन है पूरा, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये ऊपर आ जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, 113 माइनस 64। तो 113 में से हम 64 माइनस कर देते हैं, यहां से क्या मिलेगा, 13 माइनस 4 करेंगे तो आपका आएगा 9, और यहाँ होगा 10 माइनस 6 करेंगे 4, और यहाँ भी ऐसे माइनस कर देंगे, 13 माइनस 9 करेंगे तो कितना आएगा आपका 4, और 10 माइनस 4 करेंगे आएगा 6, तो ये आएगा आपका 49/64। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, इसको एवेल्यूएट करना था, वो हमने निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट भी हमारे पास एवेल्यूएट करने के लिए, ठीक है, तो ये इसके आगे आप लिख सकते हैं ये वाला पूरा पोर्शन, ठीक है, ये इसी के इक्वल चलता आ रहा है, तो ये वाला 49/60 इसकी वैल्यू जो है, यानी कि ये वाला पार्ट जो है इसकी वैल्यू पूरी कितनी आई है आपकी 49/64, ठीक है। अब हम कॉट की वैल्यू निकालते हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं, अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमें निकालना है, कौन सा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी हमें दी हुई है 7/8, तो 7/8 तो कॉट की वैल्यू है ही ना हमारे पास, गिवन है, आप लिख सकते हो गिवन, या वैसे भी आप निकाल सकते हो, अब तो तीनों साइड्स पता है तो कॉट की वैल्यू भी कितनी होगी आप निकाल सकते हो वैसे भी, बट दिया हुआ है आपको तो वैल्यू रख देते हैं अब, लेकिन निकालना क्या है, वहां पे कॉट की वैल्यू दी थी, यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर कर देंगे सिंपली इसका, तो किसके आएगा 49/64, दोनों की सेम ही आ रही है, तो ये हमारे आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर था और ये सेकंड का आंसर है। ये सम हो चुका है। 8th सम की ओर चलते हैं। 8th सम है, इफ 3 cot a is equal to 4 check whether this is equal to this or not। हमें बताना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a है या फिर नहीं है। तो एक लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास और दूसरा राइट हैंड साइड है, तो हम दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं अलग अलग और देखते हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है तो वो हमें बताना है, और नहीं आ रहा है तो बताना है। तो हमें निकाल करके देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फॉर्म कर लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म किया, एज्यूम किया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और कुछ इसमें ऐसा बोला नहीं हुआ है कि आपको कौन सा राइट एक्यूट एंगल कौन सा है या 90 डिग्री राइट एंगल कौन सा है, तो हम कोई सा भी हम ले सकते हैं। सपोज इट इज राइट एंगल एट बी पॉइंट, तो ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस होगी, और यहाँ पे एंगल देखो ए दिया हुआ है सारा, तो एंगल मतलब ये है, इसका मतलब ये क्या होगा आपका, एंगल के अपोजिट साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट क्या होती है, बेस। तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हम लिखते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इसमें 90 डिग्री का है, ठीक है, हमने लिख दिया ये, और हमें दिया हुआ है 3 cot a। सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसका यूज करेंगे हम इसकी साइड्स निकालने के लिए। ये दिया हुआ है 3 नीचे आ जाएगा, तो cot a की वैल्यू क्या आएगी 4/3। cot a की वैल्यू क्या आएगी 4/3, और 4/3 इसका मतलब ऊपर क्या होगा, cot की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक होती है, ठीक है, cot की वैल्यू आती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आप इससे भी देख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये होता है। कॉट ये है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लिख दिया, यानी कि बेस हमारा कितना है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है। ये वैल्यूज आ गई। अब जब मेरे पास ये दो वैल्यू आ गई तो हाइपोटेन्यूज तो निकाल सकते हैं आराम से, है ना, तीनों साइड्स हमें निकाल लेते हैं। तीनों साइड क्यों निकालनी पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइन आ रहा है और साइन क्या होती है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो चाहिए ना साइन की वैल्यू लाने के लिए, और कॉस की वैल्यू लाने के लिए भी चाहिए, ठीक है, तो दोनों की साइन की और कॉस की वैल्यू चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज हमें जरूरत है, तो हम एक काम करते हैं हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो आप लिख भी सकते हैं बेस कितना है, यहाँ पे 4 है एंड परपेंडिकुलर ये कितना है 3 है। हाइपोटेन्यूज हमको फाइंड आउट करना है,
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लिख लेना पूरा। और बाय पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होगा, यानी AC का स्क्वायर जो है वो कितना होगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर करेंगे 16 और ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 25, यानी कि AC की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 5। AC की वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो हमने AC की वैल्यू निकाल ली। अब जब हमने AC की वैल्यू निकाल ली तो हम वैल्यू कोई सी भी निकाल सकते हैं, तीनों साइड से आ गई ना, तो कोई सी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कोई सा भी रेशियो निकाल सकते हैं आप। तो पहले हम चलो साइन ए निकाल लेते हैं। तो साइन ए किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास, 3 है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 5 है। साइन ए निकल गया। कॉस ए निकाल लेते हैं। कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारा कितना है, 4 है, ये रहा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5 है। तो कॉस ए भी निकल गया। और tan चाहिए हमें, तो tan ए भी चाहिए, तो tan ए भी हम निकाल सकते हैं। और tan ए हमारा कितना होगा, tan ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 3, और बेस कितना है, 4। तो tan ए भी निकल गया, तीनों साइड्स पता है। और जब हमारे पास ये सारे रेशियो निकल आए तो इनमें वैल्यू पुट कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये, राइट हैंड साइड में ये, अपने आप ही निकल आएगा। देखिए चलिए लिख लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड था 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये है 1 माइनस tan की वैल्यू हमने निकाली 3/4। अब जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा कितना आएगा, 3 3 9 एंड 4 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर दी, 1 प्लस यहां पर भी ऐसी वैल्यू होंगी 9/16। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वैल्यूज क्या आ जाएंगे, 16 यहां पर आ जाएगा और 16 माइनस 9 अपॉन 16 हो जाएगा। 16 माइनस एलसीएम लिया भाई मैंने इसका, 16 माइनस 9 अपॉन 16। ठीक है, इसको मैं पूरा ऐसे लिखता हूं ऊपर की तरफ, 16 एलसीएम आएगा और ये आएगा 16 माइनस 9। ठीक है, ताकि इक्वल का साइन जो है अपनी सही जगह पे रहे। और यहां पर 16 एलसीएम और यहां पर जाएगा 16 प्लस 9, एलसीएम यही आएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे आएगा 16 माइनस 9 जो कि कितना आ जाएगा। चलिए मैं यहां पे सिर्फ सॉल्व भी करना है इसको, थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं। तो यहां जब करेंगे आप 16 माइनस 9 वो कितना हो जाएगा आपका 7, और 16 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 25। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमारे पास क्या आई 7/25। ठीक है, अब निकालनी है हमें राइट हैंड साइड की वैल्यू। इसके लिए मैं इसको रब कर देता हूं। अब देखिए हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इनकी वैल्यू निकाले। कॉस की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई 4/5। तो 4/5 का क्या होगा स्क्वायर, माइनस साइन की वैल्यू हमने निकाली थी 3/5। तो 3/5 का स्क्वायर कर दो, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन है, वही किया हमने। ये हो जाएगा 16/25 और माइनस का साइन माइनस, ये हो जाएगा 9/25। दोनों का स्क्वायर कर दिया, 3 का भी कर दिया और 5 का भी कर दिया। एलसीएम 25 ही आएगा इसका, यहां पर आ जाएगा 16 माइनस 9, और 16 माइनस जब 9 करेंगे वो कितना आएगा 7/25 ही आएगा। तो देखिए ये भी लेफ्ट हैंड साइड लिया था, ये भी 7/25 आ रहा है। राइट हैंड साइड लिया, ये भी 7/25 आ रहा है। इसका अंदर लिख सकता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही बताना था। ठीक है, यही चेक करना था। सम यहां पे हो चुका है। नेक्स्ट सम क्यों चलते हैं। देखिए 9th सम है हमारे पास, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। अब देखिए इसमें स्पेशली बोला हुआ है आपको कि राइट एंगल कौन से पॉइंट पे है, बी पॉइंट पे है। तो हमें ध्यान रखना है राइट एंगल बी पॉइंट पे ही बनाना है। इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 और tan की वैल्यू आपको दे रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। tan की वैल्यू आपको दे रखी है और राइट एंगल है बी पे बनाना है। चलो इसका डायग्राम हम पहले बना लेते हैं एक। ये एक ट्राइंगल है एंड वी हैव टू पुट राइट एंगल एट बी पॉइंट। तो 90 डिग्री का यहां पे बन रहा है। तो ए अगर इसको ले लिया, बी इसको ले तो सी इसको लेंगे। ठीक है,
अब यहां पे हमें tan a की वैल्यू दी हुई है, तो इसको हम यूज करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। कंसीडर ट्रायंगल ABC, हमने इसको कंसीडर किया, ट्रायंगल ABC है और क्या है, एंगल B जो है वो 90 डिग्री का है। ये हमें ऑलरेडी बोला हुआ था कि B पे ही 90 डिग्री का आपको लेना है। अब देखिए यहां पर अगर हम फर्स्ट को देखें, जो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो साइन ए कॉस सी और कॉस ए साइन सी, यानी साइन ए यहां से निकालना है, साइन ए और साइन सी, साइन ए भी निकालना है और साइन सी भी निकालना है, कॉस ए निकालना है और कॉस सी निकालना है। यानी कि हमें जो एंगल है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एंगल जो रेशियो निकालने हैं साइड्स के, वो चेंज करने हैं। साइन ए निकालना है और साइन सी भी निकालना है, कॉस ए निकालना है और कॉस सी भी निकालना है। तो पहले हम इनकी साइड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। साइड फाइंड आउट कर लेंगे तो कोई सा भी रेशियो निकालना आसान हो जाएगा। तो हमें जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। tan a हमें दिया हुआ है, वो कितना है, 1/√3। और जैसे हमें जो दिया हुआ है उसको मैंने फाइंड आउट कर लिया, तो क्या होता है, साइड्स निकालना आसान हो जाता है, क्योंकि tan a एक साइड तो ऑलरेडी, एक साइड का एक रेशियो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है ना ट्रायंगल का। अब जब एक रेशियो दिया हुआ है तो tan एक्चुअली में होता किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। देख लें, यहां होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, यही होता है। तो टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। तो इसका मतलब यह है, जो परपेंडिकुलर, मैं लिख देता हूं चलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। परपेंडिकुलर कितना है, इसका मतलब 1 है और बेस कितना है, √3 है। कब, जब एंगल ए की बात हो रही है, tan a है ना, यहां पे एंगल ए की बात जब हो रही है, जब ये एंगल बन रहा है, जब ये एंगल बन रहा है ए, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये वाला होगा, इसके अपोजिट। और परपेंडिकुलर किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और बेस किसके बराबर है, √3 के बराबर, यही होगा बेस। अब जब मुझे इस ट्राइंगल में, इस राइट एंगल ट्राइंगल में 2 साइड्स पता है, तो तीसरी साइड्स तो बहुत आसानी से हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। और AC जब मुझे निकालना है, यानी हाइपोटेन्यूस निकालना है, तो AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो AC बराबर किसके आ जाएगा, रूट ऑफ, यहां से रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि कितना आएगा √4, और 4 का मतलब क्या है 2, यानी AC कितना होगा 2। AC हमने फाइंड आउट कर लिया। अब जब AC हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बाकी वैल्यूज तो निकालनी आसान है ना। कौन सी निकालनी है, पहले साइन ए निकालनी है। चलिए साइन ए निकाल लेते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अभी तो एंगल ए की बात हो रही है ना, तो परपेंडिकुलर पहले निकाल लें हम। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, अगर ए एंगल है तो परपेंडिकुलर हमारे पास यही है और बेस हमारे पास ये है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना 2। तो साइन ए निकाल लिया। साइन ए के बाद क्या निकालना है हमें, कॉस ए निकालना है। सर एक काम करते हैं, सारी वैल्यूज इसकी भी निकाल लेते हैं, फटाफट हम वैल्यू डालते जाएंगे। कॉस ए, साइन ए के बाद कॉस ए भी चाहिए ना, कॉस ए कितना होगा, कॉस ए में पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पे √3, ठीक है, √3 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस तो 2 है। तो ए वाले एंगल निकाल लिए, साइन ए यहां पर भी चाहिए और कॉस ए यहां पर भी चाहिए। अब सी वाला एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एंगल सी आएगा तो बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। अब एंगल ए नहीं, अब एंगल हम सी पे चलते हैं, और जैसे एंगल सी हुआ तो ये क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या बन गया, बेस। ठीक है, एंगल बदलते ही साइड्स बदल गई, परपेंडिकुलर और बेस वाली, हाइपोटेन्यूज तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब साइन सी भी चाहिए। देखो साइन ए निकाल चुके हैं और हमें चाहिए साइन सी, साइन सी भी चाहिए ना यहाँ पे, तो साइन सी, तो साइन सी, साइन की रेशियोज तो वही होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या बन गया है यहाँ पे, √3 बन गया है, तो √3 अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा 2 ही होगा। तो साइन सी निकाल लिया। अब कॉस सी और निकाल लेते हैं, ये 4 ही रेशियो आपको दिए हुए थे। कॉस सी हमारे लिए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या बन गया है 1 बन गया है, और हाइपोटेनियस क्या बन गया है 2 बन गया है। तो ऐसे आपको रेशियोज में एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा अच्छे से। तो वैल्यूज मैंने चारों निकाल ली है। अब फर्स्ट सम पे हम चलते हैं, इसके फर्स्ट पार्ट पे।
फर्स्ट पार्ट क्या रहा था, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट करते हैं, वैल्यूज तो हमने निकाली नहीं ना। साइन ए कितना है 1/2 है, इनटू कॉस सी ये निकाला हमने 1/2 है, ये भी प्लस का साइन था बीच में, प्लस का साइन डाल दिया। कॉस ए की वैल्यू जो हमने निकाली है वो √3/2 निकाली है, इनटू साइन सी की वैल्यू भी हमने निकाली है √3/2 ही आई है। तो यहां पर आ जाएगा 1/4 प्लस का साइन यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 1 से 1 एंड 2 से 2, तो 1/4 हो गया। और यहां से मल्टीप्लाई करें √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 3, और 2 से 2 मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट आएगा 4। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 4 एंड 4 का एलसीएम 4 ही आएगा, और 3 + 1 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, नहीं इसका रिजल्ट आएगा 4/4, एलसीएम लेंगे तो 4/4, और इससे कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा 1। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी की वैल्यू क्या आई 1, ये आपका आंसर है, ये निकल गया। सेकंड पार्ट करें, इसको मैं रब कर देता हूं। देखिए इसका सेकंड पार्ट जो हमें दिया हुआ था वो था कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, यही है। अब वैल्यूज तो हमारे पास है ही सारी। कॉस ए कितना है √3/2 इनटू हो रहा है कॉस सी से, और कॉस सी हमारे पास कितना है 1/2 है, माइनस का साइन था, माइनस का साइन ए है 1/2 इनटू साइन सी वो कितना है √3/2। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, √3 को 1 से करूंगा तो √3 ही आएगा, और 2 2 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन, इसको करेंगे तो ये आएगा √3, और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। √3/4 में से माइनस कर देंगे √3/4, वैल्यू क्या आ जाएगी 0, आंसर। तो दोनों पार्ट हो गए, 9 कंप्लीट हुआ। 10th सम की ओर चलते हैं। 10th सम है, इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, हमें ध्यान रखना है राइट एंगल कहां पर है, Q पर है। PR + QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ 5 सेंटीमीटर। PR एंड QR का सम जो दे रखा है 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PQ 5 सेंटीमीटर दे रखा है, और कह रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P एंड tan P। डायग्राम बना के देख लें इसका, मैं सेम वैसे ही बना लेता हूं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि उसने कहा था राइट एंगल किस पे, Q पर है, तो राइट एंगल भाई हमारे यहां बन रहा है, ये पॉइंट तो Q ही होगा, बाकी आप कुछ भी नाम दे दो। तो PQR ट्रायंगल था, तो मान लीजिए इसको मैं P के देता हूं, Q ये हो जाएगा, और ये R ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात यहां तक। अच्छा, साइन P cos P tan P निकालना है, तो यानी कि P एंगल जो है ये वाला एंगल लिया हुआ है उसने, P एंगल है ना, सारे एंगल देखो P दे रखे हैं ना, तो यानी P के रिस्पेक्ट में हमें रेशियोज फाइंड आउट करने हैं। तो P अगर यहां पर है तो ये क्या होगा आपका परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा बेस, और ये तो हाइपोटेन्यूस होता ही है, ये बात समझ आ गई। अच्छा, PR + QR, PR कौन सा है, ये प्लस QR, यानी कि ये इन दोनों साइड्स का सम 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। इनका सम कितना है 25 सेंटीमीटर है। तो अगर मान लीजिए अगर मैं QR को x मान लूं, है ना, जो हम करेंगे वो मैं समझा देता हूं। QR को अगर x मान लूं तो इन दोनों का सम कितना 25 था, दोनों का सम 25 था, तो PR कितना होगा 25 में से x माइनस कर दूंगा तो PR आ जाएगा, ठीक है। सपोज मैं आपसे कहता हूं कि दो बॉयज हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम, ठीक है। मैं बोलता हूं दोनों के पास जो है पैसे कितने हैं, दोनों के पास टोटल रुपए जो हैं वो कितने हैं 25 रुपीज हैं। मैंने बोला दोनों के पास कितने रुपीज हैं 25 रुपीज हैं। मैं बोलता हूं राम के पास जो है 10 रुपीज हैं, तो श्याम के पास कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे टोटल में से 10 रुपीज इसका माइनस कर देंगे, 25 में से 10 रुपीज इसके वाले माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 15। आप कहेंगे श्याम के पास 15 रुपीज है। तो सेम वही चीज है, अगर इन दोनों का सम, सपोज ये राम है और ये श्याम है, दोनों का सम जो आ रहा था कितना आ रहा 25 आ रहा था, अगर इसके पास x मान लिया, अगर ये x सेंटीमीटर का है तो ये कितना होगा 25 - x। आई होप आपको समझ में आ गया ये चीज, तो ये समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, तो ये x हो गया, ये 25 - x हो गया, और PQ तो उसने 5 सेंटीमीटर बोला ही है, ये तो 5 सेंटीमीटर है ही, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यूज इस तरीके से लिख ली। अब हम सम को सॉल्व करते हैं। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो सम मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी सम है, ये निकाल लिया हमने। तो जो हमने लिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं, कंसीडरिंग ट्रायंगल PQR है, ABC नहीं है यहाँ पे, सॉरी PQR हमने लिया, और
एंगल Q जो था उसने बोला था वो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का है, ठीक है। और PQ की वैल्यू हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर और हमने लिखा QR जो साइड है वो हमने x सेंटीमीटर मान ली और PR जो साइड है वो कितनी हो जाएगी 25 माइनस x। ये हो गया। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मुझे साइड्स निकालनी है तो मुझे पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि पी आर का स्क्वायर वो बराबर होगा किसके, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर का स्क्वायर। आप इसको लिख लेना ऊपर बाय पाइथागोरस थ्योरम, लिख सकते हो इसको। तो पी आर कितना है हमारे पास 25 माइनस एक्स, अभी हमने देखा 25 माइनस एक्स, इसका स्क्वायर कर दें। पी क्यू हमारे पास कितना है 5 है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा और क्यू आर कितना है हमने एक्स कंसीडर किया था तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है और ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या लगेगा, इसको ए हम लेट करेंगे और इसको बी, इसको ए कंसीडर करेंगे इसको बी कंसीडर करेंगे। तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 होता है, 25 का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 25 करूंगा 50 आ जाएगा, 2ab, b कितना है x है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, आप इसको फॉर्मूले को जो ओपन करेंगे तो ठीक है। और यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा x का स्क्वायर। अब देखिए अगर मैं इनको यहाँ पर लेकर के आता हूँ तो x का स्क्वायर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा तो मैं यहीं पे कैंसिल कर देता हूँ, कैंसिल ही होना है ओवरऑल। अब देखते हैं क्या बचा, 625 है और यहाँ पे 25 है। एक काम करते हैं इसको उधर लेके जा देते हैं अब, ठीक है। 625 को हम उधर लेकर के चले जाते हैं, ऐसा कर सकते हैं या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं माइनस पहले को उधर ले जाओ और इसको उधर ले आओ, जैसे भी करना है आपको सॉल्व कर सकते हो। तो मान लीजिए अगर मैं ऐसा करता हूँ 625 माइनस 25, मैं इसको इधर ले आया और ये माइनस का 50x था उसको उधर ले गया तो 50x उधर चला गया, तो ये आ जाएगा आपका 600 और यहाँ पर आ जाएगा 50x, 50 को नीचे ले आऊँ साथ साथ में तो x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, इससे कैंसिल हो जाएगा और ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इधर कर देता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू जो हमारे पास आई वो कितनी आई 12, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू 12 आई। अब अगर x की वैल्यू यहाँ पर 12 आई है तो पी आर कितना रहा होगा भाई, 12 आ गई, यहाँ पे x की वैल्यू डाल दूं, चलो मैं लिख के बता देता हूँ। पी आर अब कितना होगा, पी आर हमने अच्छा देखो लिखा भी था यहाँ पे 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स था, x की वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूँ और 25 में से मैं 12 लेस करूंगा कितना जाएगा 13, तो पी आर कितना आया 13, यहाँ पे हम लिख सकता हूँ पी आर कितना आया 13 आ गया। साइड्स देखो तीनों आ गई हमारे पास, ये 12 आ गई, ये 5 आ गई और ये 13 आ गई। अब जब साइड्स आ गई तो आप रेशियो तो भाई कोई सा भी फाइंड आउट कर सकते हो, क्या साइन पी निकालना था, नाउ हम निकालते हैं साइन पी, साइन पी निकालना है तो साइन पी किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंगल यहाँ पे पी था, परपेंडिकुलर इसका मतलब ये है, परपेंडिकुलर कितना होगा 12 अपॉन हाइपोटेनियस कितना निकाला हमने 13, तो साइन पी ये आ जाएगा। फिर क्या निकालना था हमने, कॉस पी निकालना था और कॉस पी हमारे पास क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस हमारे पास क्या था 5 था और हाइपोटेनियस कितना निकला था 13 निकला था, कॉस पी भी आ गया। फिर क्या निकलना है टेन पी, टेन पी कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 12 है और बेस कितना है 5 है, तो 12/5। तो ये तीनों वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी थी, तो तीनों वैल्यूज निकालनी, यही हमारा आंसर है, ठीक है। यहाँ पे 10th सम हो चुका है, 11th सम और देख लेते हैं हम। देखिए 11th सम है जो कि लास्ट है एक्सरसाइज 8.1 का, जो कि ट्रू फॉल्स है। चलिए इसको हम करते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, बताना है आपको ट्रू और फॉल्स है, जस्टिफाई योर आंसर, आपके आंसर को जस्टिफाई भी करना है। द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, कह रहा है जो 10 की वैल्यू है वो हमेशा 1 से लेस होती है, कम होती है। तो चलिए टेस्ट कर लेते हैं। सपोज ये ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहां पे मुझे क्या बोला गया था, 10 ए की बात कर रहा था, नहीं एंगल जो एक्यूट एंगल बन रहा है वो ए की बात कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में हमें इसके रेशियो फाइंड आउट करने हैं। तो ये आपका इसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 10 की जो वैल्यू आएगी
वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होती है। tan a जो आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। चलो मैं इसको लिख देता हूं। क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ऐसे लिखते हैं। तो टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर। अच्छा चलो इसकी जो है साइड्स की एक हम साइड जो है इनकी वैल्यूज डाल देते हैं। सपोज ये 3 है और ये 4 है और ये 5 है, ठीक है। और वैल्यूज डालते समय हमें ये ध्यान रखना है क्या ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे वो कितना आएगा 16 आएगा, और 16 प्लस 9 जो होंगे, देखो इसको ही देख लेते हैं पहले। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25, 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। तो बराबर आ रहे हैं ना। इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम को क्या है, जस्टिफाई कर रहा है, फॉलो कर रहा है उसको। तो हमने 3, 4 एंड 5 हम साइड्स ले सकते हैं इसकी, इस पे हम चेक कर सकते हैं। तो हम चेक करते हैं। चलो मैंने आपको बताया कि tan a जो होगा वो किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होगा। परपेंडिकुलर है 3 और बेस है 4। अब इसको जो आप डिवाइड करोगे, किसको, 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में जाएगा, और 0 पॉइंट चला गया मतलब 1 से छोटा हो गया। तो यहां तो भाई ये बात ठीक आ रही है कि tan a 1 से छोटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस साइड को 3 ले लेता और इसको अगर 4 ले लेता तो पाइथागोरस थ्योरम तो तब भी सेटिस्फाई होगी इससे, और लेकिन वैल्यूज बदल जाएंगी। क्या होगा, tan a अब क्या हो गया, परपेंडिकुलर क्या हो गया 4 हो गया, बेस क्या हो गया अब 3 हो गया। अब अगर आप डिवाइड करोगे 4 को 3 से तो 3 1 जा 3, और यहां पे 1 पॉइंट लगा के 3 3 जा 9, 1.3 आ गया मतलब ग्रेटर आ गया। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर साइड अगर मैं चेंज कर दूं तो 1 से tan a की वैल्यू ग्रेटर भी हो सकती है और स्मॉलर भी हो सकती है ना। अगर ये इंटरचेंज हो जाए तो क्या हो जाएगा, यानी डिपेंड करता है साइड पे। डिपेंड किस पे कर रहा है, साइड पे डिपेंड कर रहा है। अगर आपका क्या है, परपेंडिकुलर ग्रेटर है, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 से ग्रेटर आएगी, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, क्योंकि उसने क्या बोला था, ऑलवेज लेस देन। ऑलवेज लेस देन तो नहीं हो सकती, वो स्मॉल हो भी सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। तो मैं लिख सकता हूं फॉल्स, बिकॉज इफ perpendicular is greater than base, है ना, क्योंकि क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। इफ परपेंडिकुलर इज ग्रेटर देन बेस then tan a value will be greater than 1। अगर परपेंडिकुलर बड़ा हो जाए किससे, बेस से, तो tan a की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर आएगी, क्योंकि जो परपेंडिकुलर है वो ग्रेटर हो जाएगा और जो बेस है लेसर हो जाएगा। तो 1 पॉइंट समथिंग तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ग्रेटर 1 से आ सकती है। तो फर्स्ट ही हो गया। सेकंड देखें, ये फर्स्ट था, सेकंड देखते हैं। सेकंड था sec a is equal to 12/5 for some value of angle a। तो भाई sec जो है वो 12/5 होगा। इसमें हम देख लेते हैं sec होता क्या है, ठीक है। मैं इसको तो रब कर देता हूं। अब फर्स्ट हमने समझ चुके हैं फर्स्ट को। चलिए, ट्रायंगल मेरा यही है, ठीक है। sec a की वैल्यू होती क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है। sec a की वैल्यू होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज हमें कितना है यहाँ पे 12 है, और बेस कितना है 5 है। तो हाइपोटेन्यूज ये हो जाएगा और बेस कितना हो जाएगा, बेस ये होगा 5। तो ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि क्या है, ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या है, बेस है, और हाइपोटेन्यूज तो क्या होता है, बेस से बड़ा ही होता है हमेशा। तो ये पॉसिबल है, sec is equal to 12/5 for some value of angle a। तो यस इट इज पॉसिबल। तो ये क्या है, ट्रू है, ट्रू। इसका रीजन आप सकते हो, बिकॉज हाइपोटेन्यूज
इज ऑलवेज ग्रेटर देन बेस। ठीक है, तो ये हमने अपने आंसर को जस्टिफाई किया। थर्ड है cos A इज एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल A। ये तो भाई गलत है। cos A किसका होता है? कोसाइन का होता है। किसका एब्रीविएशन है? cos A हमने फर्स्ट जो इसका इंट्रोडक्शन किया था उसमें ही पढ़ा था, कोसाइन का होता है एब्रीविएशन, कोसिकेंट का नहीं होता। तो ये क्या होगा आपका? फॉल्स होगा। तो हम क्या लिखेंगे? फॉल्स, बिकॉज cos A is abbreviation of cosine। ठीक है, cos A किसका है? कोसाइन A का एब्रीविएशन होता है, ना कि कोसिकेंट का होता है। थर्ड हो गया। फोर्थ करें, cot A इज प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। cot A जो है प्रोडक्ट है cot का और A का। तो ये भी इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, ये भी क्या है? गलत है। मैं इसको रब कर देता हूं, फोर्थ मैं इधर कर देता हूं। ठीक है, फोर्थ, ये क्या होगा? फोर्थ भी आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मैंने बताया था कॉट और ए प्रोडक्ट आपस में नहीं होता है, और कॉट अगर सिर्फ कॉट लिखा हुआ है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। तो फॉल्स, बिकॉज कॉट अलोन हैज नो मीनिंग। कोई भी आपका है, साइन है, कॉस है, टेन है, अगर इसके साथ कोई एंगल नहीं है, ए बी सी एक्स या जो भी कोई भी एंगल नहीं है, ये अकेले हैं, तो इसका मतलब उनका कोई मीन नहीं होता है। ठीक है, तो फॉल्स, बिकॉज कॉट अलोन हैज नो मीनिंग। अगला है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। तो हम देख लेते हैं भाई, साइन थीटा 4/3 हो सकता है, यानी कि 1 से ग्रेटर हो सकता है। तो साइन जो होता है वो होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होगा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनियस। तो पॉसिबल है क्या? ये कह रहा है, कहने का मतलब है भाई साइन की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर क्या है? ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस 3। भाई परपेंडिकुलर तो 4 हो रहा है और हाइपोटेनियस 3 हो रहा है, पॉसिबल है। हाइपोटेनियस तो कोई जो है परपेंडिकुलर से स्मॉलर हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि इस जो हाइपोटेन्यूज होती है वो क्या होती है? ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। ये कह रहा है ये बड़ा और ये छोटा नहीं हो सकता, तो हम लिख सकेंगे फॉल्स है भाई, ये फॉल्स। इसका रीजन क्या है? बिकॉज हाइपोटेन्यूज is always greater than other two sides। ठीक है, अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल भी लिख देते हैं यहां पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई ना? मैंने क्या कहा? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कह रहा है ये है और हाइपोटेनियस ये है, तो परपेंडिकुलर तो भाई 4 हो जाएगा और हाइपोटेनियस 3 हो जाएगा, जो कि फॉल्स होगा, क्योंकि हाइपोटेनियस हमेशा बाकी दो साइड से यानी परपेंडिकुलर और बेस से ग्रेटर होता है। तो मैंने क्या लिखा? फॉल्स, बिकॉज हाइपोटेनियस इज ऑलवेज ग्रेटर देन अदर टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये सम भी हमारा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। उम्मीद करता हूं कि आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप प्रैक्टिस करते रहिए और आपको अच्छे से ये सम जो है समझ में आ जाएंगे। बने रहिए आप लाल गुरुजी क्लासेस के साथ, और मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में